तो ऑटो सीरीज के इस अनोखे एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। ये बहुत ज़्यादा एक इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, एक वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे। सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं उस चीज़ से। ये वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे, ये वीडियो बनाई गई है खासकर उन लोगों के लिए जो एक नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं कि मतलब इस साल के अंदर एक नई कार लेनी है हमको। तो वो कौन सी कार मतलब वो लेनी चाहिए, तो उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनकी हेल्प के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो में आगे तक बने रहें। इसके अंदर हम टोटल 12 पॉइंटों में बात करेंगे क्या क्या वो चीजें कंसिडर करनी चाहिए बिफोर बाइंग अ न्यू कार एंड किस तरीके से ये ट्रांजिशन हम लोग कर सकते हैं। ओके, पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो है एक रीजन। पहले पॉइंट रीजन का मतलब है कि हमें कार क्यों खरीदनी है। दो टाइप के रीजन हो सकते हैं, एक हो गया नीड, दूसरा हो गया वांट। वांट मतलब जिनको सिर्फ शॉप के लिए चाहिए, स्टूडेंट्स हैं या कोई मतलब इस टाइप के हैं, तो उनके बारे में ज्यादा बात नहीं होगी इस वीडियो में, बिकॉज हमें बात करनी है नीड के बारे में, मतलब जिनको जरूरत है एक कार खरीदने की। ओके, बेसिकली क्योंकि वही सेगमेंट ज्यादा बड़ा है एंड वही सेगमेंट ज्यादा कारें खरीदता है। जैसे कि अगर हम और भी मतलब सेल्स फिगर भी देखें तो मारुति की कारें बहुत ज्यादा बिकती हैं। अब कोई शौक के लिए तो मारुति की कार नहीं लेता, मोस्टली लोग नीड की वजह से लेते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको आगे डायरेक्ट। तो पहला हो गया हमारा पॉइंट रीजन, व्हाई यू आर लुकिंग फॉर अ कार। ओके, इट्स अ नीड और वांट, पहले वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी नीड है तो नीड किस तरह की नीड हो सकती है। एक नीड हो गई कि आपको अपनी फैमिली के लिए चाहिए, कि आपके फैमिली में लोग हैं, आप लोगों को कभी कभार बाहर जाना होता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। ओके, इसलिए आप एक कार प्लान कर रहे हैं। दूसरी नीड हो गई आपकी पर्सनल यूज, आप ऑफिस आते जाते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, आप चाहते हैं कि अब मैं खुद से मतलब आप बाइक वगैरह से ट्रैवल करते हैं ऑफिस के लिए, आप चाहते हैं कि आप कार से करें। ओके, तो एक वो यूज हो गया। तीसरा हमारा यूज मतलब नीड हो जाती है कि आप एक ऐसा बिजनेस करते हैं, ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड है कि मतलब जिसमें आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है। ओके, रनिंग बहुत ज्यादा है एंड वहां पे आपको एक कार चाहिए। ओके, अभी तक आप दूसरे अदर अल्टरनेटिव मतलब ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से अपना कम्युनिट कर रहे थे, अपना आना जाना कर रहे थे, बट अब आपको एक अपने लिए कार प्लान करनी है। इसके अलावा चौथी नीड हो जाती है कि आप एक कंफर्ट के लिए कार प्लान कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस ओनर हैं, आपको अपने शॉप पे या अपने मतलब कहीं भी किसी फैक्ट्री जाना होता है, ज्यादा दूर नहीं है, मतलब कि मतलब कंफर्ट के लिए चाहिए कि मुझे मतलब अपने कंफर्ट से मैं अपने उस जगह पे जाऊं देन अपने घर पे आऊं। ओके, तो ये हमारी 4 नीड हो गई है बेसिक, जो एक्चुअली एक कार बायर की होती हैं। ओके, इनमें से आप जिस भी उसमें फॉल कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए। अब एक्चुअली आप एक कार बाय करने जा रहे हो तो एक 10 मिनट के 15 मिनट की वीडियो से आप सारी चीजें वो नहीं निकाल सकते, या मतलब आप वो डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो आप एक बड़ा डिसीजन ले रहे हो, आप एक मतलब कि 8-10 लाख के आसपास की गाड़ी मतलब मेजरली वही लोग खरीदेंगे। एक ऐसी चीज खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, थोड़ा नोट करना स्टार्ट कीजिए। ओके, नोट करने से ये होगा, आपको एक पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी किस सीक्वेंस में आपको चलना है, क्योंकि ये जो वीडियो है सीक्वेंस में बनाई गई है, पॉइंट बाय पॉइंट इसमें सीक्वेंस में है कि कहाँ से किस तरीके से स्टार्ट करना है, क्या आपके पॉइंट्स होने चाहिए, किस तरीके से आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे कि आपको कौन सी कार बाय करनी है, कब बाय करनी है एंड किस कैटेगरी की आपको कार खरीदनी है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है आपकी ड्राइवेबिलिटी कितनी है। ड्राइवेबिलिटी का मतलब है कि आपकी क्या रेंज रहने वाली है, कितना आप ड्राइव करने वाले हो कार को। तो अपना नोट कर लीजिए आप, आपकी नीड तो आपको मतलब कार लेनी है तो नीड तो हो गई है आपकी। अब नोट कर लीजिए आपकी ड्राइवेबिलिटी कितनी होगी, आपकी रेंज कितनी होने वाली है, तो वो कैलकुलेट करके आप लिख लीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, देन उसके बाद आता है आपकी लोकेशन क्या है। आप सिटी में रहते हो, आप किसी हिल स्टेशन जैसी पहाड़ी जगह पे रहते हो, या आप एक विलेज एरिया में रहते हो। ओके, ये तीन में से अपने हिसाब से अपना पॉइंट लिख लीजिए आप। चौथा पॉइंट आता है हमारा व्हाट टाइप ऑफ द कार विल बी द राइट फिट फॉर यू। ओके, अब ये डिपेंड करेगा आपके मतलब लोकेशन एंड नीड के ऊपर। तो आपकी जो भी नीड है, आपको फैमिली कार प्लान कर रहे हैं या फिर कंफर्ट के लिए चाहिए, तो वो भी उसी पर डिपेंड करेगा। ओके, अभी मतलब अपने माइंड में एक इमेज आप बना सकते हो। अब बनाने कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है व्हाट टाइप ऑफ द कार विल बी द राइट फिट फॉर यू। एज पर द योर लोकेशन, अगर आप सिटी लोकेशन में हो, आप ठीक है ना, शहर की लोकेशन में हो, तो अगर आप कंफर्ट, सेल्फ बिजनेस और पर्सनल यूज के लिए मतलब कार देख रहे हो,
तो अगर आप कंफर्ट के लिए देख रहे हो तो आप यू कैन इजीली गो फॉर द सेडान। ओके, आप सिर्फ कंफर्ट के लिए कार बाय कर रहे हो। अगर आप अपने मतलब सेल्फ बिजनेस और पर्सनल यूज के लिए, मतलब ऑफिस जाने के लिए, आप अपने खाली अपने शॉप तक या अपने कहीं भी जाने के लिए आप कार प्लान कर रहे हो, आप सिटी में रहते हो, तो एक हैचबैक आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है, एक बहुत अच्छी कार हो सकती है। बिकॉज सिटी में ट्रैफिक वगैरह रहता है थोड़ा सा, मतलब सिटी में हैचबैक चलाना ईजी हो जाता है। ओके, दूसरा, आप सिटी में ही रहते हो एंड आपको अपनी फैमिली के लिए कार प्लान कर रहे हो। एंड अब फैमिली होती है दो टाइप की, एक हो गई आपकी बड़ी फैमिली हो गई, एक हो गई आपकी छोटी फैमिली है। ओके, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो यू कैन इजीली गो फॉर द एसयूवी। ओके, तो आप एक एसयूवी प्लान कर सकते हो 6-7 सीटर। ओके, एंड अगर आपकी छोटी फैमिली है, ओके, तो आप उनके लिए आप चाहे तो एसयूवी मतलब मिनी एसयूवी प्लान कर सकते हो, हैचबैक प्लान कर सकते हो फॉर द कंफर्ट। यू कैन ऑल्सो प्लान फॉर द सेडान। ओके, तो आप ये सब चीजें प्लान कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हिल स्टेशन में हो, ओके ना, पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा, एंड आपको वहीं पे आना जाना करना है, तो वहां पे आप क्या प्लान कर सकते हो, वहां पे आप एसयूवी भी प्लान कर सकते हो एंड मिनी एसयूवी भी प्लान कर सकते हो। तो क्योंकि आज की डेट में ज्यादा खराब रोड तो खैर इंडिया में नहीं होते हैं, सो यू कैन इजीली अडॉप्ट फॉर द एसयूवी, मिनी एसयूवी एज वेल। ओके, इसके अलावा हमारा पॉइंट आ जाता है, अगर आप अलग लोकेशन आ जाती है विलेज। अगर आप विलेज में रहते हो, आप विलेज में रहते हो, तो आप इजीली यू कैन गो फॉर द लाइक मिनी एसयूवी हैचबैक के लिए भी जा सकते हो। विलेज में अगर आपके रोड ठीक ठाक है तो हैचबैक भी काम चला देगी, अदरवाइज आप मिनी एसयूवी एंड एसयूवी के लिए जा सकते हो। तो ये हो गई कार कैटेगरीज, मतलब कि किस कैटेगरी के को कार चाहिए। फिफ्थ पॉइंट नोट कीजिए, विच टाइप ऑफ कार फ्यूल, मतलब कि आप किस टाइप, मतलब कि किस फ्यूल टाइप के फ्यूल कार आप लेना चाहते हो, मतलब पेट्रोल में जाना चाहते हो, डीजल में जाना चाहते हो, सीएनजी में, या इलेक्ट्रिक कार की तरफ जाना चाहते हो। अब ये जो 4 ऑप्शन है, इनको आप चूज कर सकते हो एज पर योर पॉइंट 2 एंड 3। पॉइंट 2 क्या था हमारा, आपकी ड्राइवेबिलिटी, आपकी रेंज कितनी रहने वाली है, एंड पॉइंट 3 क्या है, आपकी लोकेशन क्या है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप हिल स्टेशन में रहते हो, मतलब कि आपको चढ़ाई पे गाड़ी चलानी पड़ती है, तो वहां पे मेजरली लोग मतलब पेट्रोल और डीजल कार के लिए जाते हैं। ओके, एंड अगर आपकी रेंज बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा कार चलाते हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कार चलाने का मतलब मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि आप महीने का एटलीस्ट 2 से 2,500 के आसपास किलोमीटर आप कार चला रहे हो, वो होता है कि मतलब, तो आप जा सकते हो डीजल के लिए और सीएनजी के लिए। अगर आपकी रेंज ज्यादा नहीं है, आपको डेली मतलब 20 से 25 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, मतलब महीने के 600 से 600 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलानी है, तो देन डोंट गो फॉर डीजल और सीएनजी और इवन फॉर इलेक्ट्रिक इफ यू जस्ट वांट टू लाइक टू सेव द एनवायरनमेंट, आपको कंफर्ट के लिए चाहिए तो आप जा सकते हो। अदरवाइज आप मतलब कि डीजल सीएनजी में आप मतलब गाड़ियां ही महंगी आती हैं। फॉर एग्जांपल डीजल कार्स अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 लाख, आपको 1.25 से 1.5 लाख महंगी पड़ती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। ओके, अगर आपकी ड्राइवेबिलिटी ज्यादा नहीं होने वाली है, आपकी ड्राइव रेंज ज्यादा नहीं है, तो आप डीजल कार मत लेना। ओके, आपकी अगर 600-700 किलोमीटर कार चलानी है तो आप पेट्रोल कार ले सकते हैं, अपना 1-1.5 लाख रुपए वहां पे सेव कर सकते हैं इजिली। बिकॉज डीजल कार अगर आप ले रहे हैं, आप 1.5 लाख या 1 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझने में हेल्प करेगा। क्योंकि बहुत से लोग डीजल कार इसलिए ले लेते हैं ये सोच के कि मुझे मतलब कि खर्चा कम पड़ेगा डेली चलाने में, मुझको एवरेज अच्छा मिलेगा। बट आप यहां से कंपेयर कीजिए, यहाँ पे देखिए, मैंने प्रॉपर आपके लिए एक मैथ तैयार किया है। अब फॉर एग्जाम्पल आप प्लान कर रहे हैं 7 लाख की कार है, कोई एक कार है जिसका पेट्रोल वेरिएंट आता है आपका 7 लाख का, एंड डीजल वेरिएंट आता है उसका 8 लाख। ओके, पेट्रोल वेरिएंट आपको 17 किलोमीटर पर आवर की रेंज दे रहा है, डीजल वेरिएंट आपको 22 किलोमीटर पर आवर की रेंज दे रहा है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस कि मतलब आप मतलब आपको अगर आप पेट्रोल वेरिएंट पे देखेंगे तो 5.8 रुपए पर किलोमीटर आपको पड़ रहा है। ओके, वहीं डीजल पे देखते हैं तो 4 रुपए पर किलोमीटर आपको पड़ रहा है। तो मोटा मोटा फर्क आ गया आपका 1.8 रुपए का डीजल एंड पेट्रोल में। तो आपको डीजल कार चलानी सस्ती पड़ रही है 1.8 रुपए एज कम्पेयर टू पेट्रोल। बट अब यहाँ पे देख लीजिए आप, अब फॉर एग्जाम्पल आप मतलब कितनी कार चलाते हैं, आप 600 किलोमीटर महीने की कार चला रहे हैं, 600 किलोमीटर का हो गया साल का आपका 7,200 किलोमीटर, 7,200 किलोमीटर हो गया। ओके, अब आप ये देखिए, आपको अगर ये जो 1 लाख रुपए आपने ऊपर दिया है यहाँ पे, ये रिकवर करना है डीजल से। ओके, डीजल कार आपके लिए जब भी तो बेनिफिशियल होगी जब वो पैसे रिकवर कर पाओगे पेट्रोल कार के जो अलावा जो आपने ऊपर दिए हैं यहाँ पे 1 लाख रुपए। तो उसके लिए आपको अपनी डीजल कार 55.555 किलोमीटर चलानी होगी, 1000 मतलब 55,555 किलोमीटर आपको अपनी कार चलानी होगी, तब जाके अपना 1 लाख रुपए रिकवर कर पाओगे।
एंड अगर आप 600 किलोमीटर पर मंथ चलाते हो, 7,200 किलोमीटर पर ईयर चला रहे हो कार, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 7.5 साल लग जाएंगे वो पैसा रिकवर करने में। 55,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने में आपको 7.7 ईयर्स लग जाएंगे। ओके, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि मतलब आपको इतने लंबे टाइम तक आप वो कार रखने भी वाले हो या नहीं रखने वाले हो, या फिर कल को जब अगर डीजल कार आप सेल आउट करते हो अगर 7.5 साल के बाद, जहां पे उसकी लाइफ रह जाएगी सिर्फ 2.5 साल की लाइफ बच जाएगी, क्योंकि डीजल कार आप जानते हो कि 10 साल से ऊपर वैलिड नहीं होती है, पेट्रोल कार वहीं पे 15 साल तक चलती है। तो वहां पे रीसेल वैल्यू भी आपको मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, एंड आपने जो ये मूव लिया है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, तो इससे इस मैथ से आप कंपेयर कर लीजिए। ओके, सो अकॉर्डिंगली आप अपना फ्यूल टाइप कौन से मतलब इंजन की आपको कार चाहिए वो डिसाइड कर लीजिए। देन उसके बाद आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे कि आपकी नीड है तभी आप एक कार लेने के लिए चल रहे हो। ओके ना, आपने सेलेक्ट कर लिया आपको किस टाइप की कार चाहिए, किस टाइप का फ्यूल इंजन चाहिए आपको। अब आपको डिसाइड करना आपका बजट क्या है एक्चुअली। ओके, बिकॉज बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल्स आपको हेल्प करेंगे इस चीज को डिसाइड करने में। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी बजट हो उसको फिक्स रखिए अपने माइंड में। ओके, एज पर योर फाइनेंशियल है, जितना आप अपना अफोर्ड कर सकते हो, जितना आपके अंदर विल है, तो जो भी एक नंबर आपके पास आता है, फॉर एग्जाम्पल 6, 7, 8, 10, 14, 20, जो भी आपका नंबर आता है उसको फिक्स रखना। एंड दूसरा, जब आप कार लो तो उसको या तो मतलब कि 12 से मतलब 10 से 15% ही ऊपर जाना उसके, या फिर 10 से 15% नीचे, मतलब उसके एक इसी रेंज में रहना कि आपको 12-13% से ऊपर नहीं जाना है अपने बजट के। अगर 6 लाख का बजट है तो आप मैक्सिमम मतलब कि 7 लाख से ऊपर नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो। ओके, बिकॉज ये हेल्प करेगा आपको एक अच्छे डिसीजन मेकिंग में। बिकॉज बहुत बार ये होता है जब हम कार लेने जाते हैं तो बहुत बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग पहली कार ले रहे हैं तो वहां पे जब वो कार देखते हैं तो उनके अंदर ना मतलब बहुत बार ये होता है कि उनको ऐसा लगता है कि यार मतलब ये 6 लाख में मैं ये ले रहा हूँ, 7 लाख में मुझे वो मिल रही है, 7.5 लाख में वो मिल रही है, 8 लाख में उस वेरिएंट में ये सारे फीचर्स आ रहे हैं। सेल्स पर्सन आपको वहां पे फीचर गिना के आपका बजट को 6 लाख से सीधे 8 लाख 9 लाख ले जाएगा। ओके, अब प्रॉब्लम ये होगा उस टाइम आप शौक में या फिर इस भावनाओं में बह के वो कार ले लोगे, बट ओवर द टाइम कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने एक गलत स्टेप ले लिया है एंड आप एक बर्डन में आ चुके हो, बिकॉज इन द एंड पैसे आप ही को पे करने पड़ेंगे। तो अपना जो भी आप बजट डिसाइड करो वो बजट आपके माइंड में फिक्स रहना चाहिए कि इससे मतलब कि इसके मतलब 10 से 15% के एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो बजट आपने डिसाइड कर लिया है। अब बात आती है कि ये जो जितने भी हमारे पॉइंट्स थे, अब इनको नोट करते हुए, इनको ध्यान में, इनको मद्देनजर करते हुए अब हम करेंगे शॉर्ट लिस्ट। अब हम कार शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि वो कौन कौन सी कार है जो हमारे बजट के अंदर आ रही है एंड हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम अपने मतलब कि अपनी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। आप इजीली आप प्राइसिंग कंपेयर कर सकते हो, प्राइस देख सकते हो, इंटरनेट पे जाके यूट्यूब के जरिए आप देख सकते हो, एंड इस तरीके से अपनी 4-5 गाड़ियां आप सिलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट कंपनी की। ओके, सेम कंपनी के बहुत सारे लोग कर लेते हैं, जैसे कि आजकल मतलब लोग टाटा में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो टियागो लें, टिगोर लें, एल्ट्रोज लें, पंच लें, मतलब वो गाड़ियां एक ही प्राइसिंग के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ओके, सेम विद द मारुति के साथ भी होता है कि स्विफ्ट, बलिनो, ये भी मतलब आपस में ही घूमती रहती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कुछ कार मतलब 4 से 5 कार अपनी शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, इंटरनेट पे प्राइसिंग वगैरह चेक कर लीजिए, यूट्यूब पे कुछ रिव्यूज वगैरह देख लीजिए, बट अभी सिलेक्ट मत कीजिए कुछ भी। ओके ना, देन अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट का, आपने कार शॉर्ट लिस्ट कर ली है जो भी 4 to 5 आपने की है। अब आपको कनेक्ट करना है उनकी डीलरशिप से कनेक्ट कीजिए एंड आस्क फॉर द डिस्काउंट फॉर द एक्चुअल प्राइसिंग। ओके ना, एंड उनसे ये चीज मेंशन कर देना पहले कि जो भी आप मुझे डिस्काउंट एंड प्राइसिंग जो भी दोगे वो एक्स शोरूम गाड़ी का ही प्राइस देना, कोई भी अदर इसमें प्राइस ऐड मत करना। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस वगैरह का इसमें ऐड मत करना, बिकॉज इंश्योरेंस बहुत बार क्या होता है कि कंपनीज जो मतलब कार डीलर कंपनी जो इंश्योरेंस देती है इनमें इनका भी मतलब कट होता है, तो आपको इन द एंड थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। तो आप मतलब कि इंश्योरेंस जो है बाहर से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अपने इन्हीं चीज़ों के ऊपर कार कंपनी से मतलब डीलरशिप से कनेक्ट कीजिए एंड उनसे अपना डिस्काउंट ले लीजिए कि हमारा मतलब कि ये कार मुझे कितने की पड़ेगी, वो सब चीज़ ले लीजिए। देन अकॉर्डिंग टू आफ्टर दिस मतलब जब आप अपने मतलब डीलरशिप से कनेक्ट कर लें, डिस्काउंट वगैरह ले लें उनसे, तो जो भी आपकी शॉर्ट लिस्टेड कार्स हैं 4-5 जो भी अपने कार शॉर्ट लिस्ट की हैं, अब उनका टेस्ट ड्राइव जरूर कीजिए।
टेस्ट ड्राइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग सिर्फ कार को देख के ही पसंद करने लगते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा गलत हो जाता है। जब आप एक्चुअल उस कार को चलाते हो, उसका परफॉर्मेंस, उसको फील उसका महसूस करते हो, तो आपको पता लगता है कि आपको कौन सी कार ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही है आपके अकॉर्डिंगली, कि आपको कहाँ किसकी सिटिंग पोजीशन अच्छी लग रही है, किसका आपको व्यू अच्छा लग रहा है, कितनी कार को, कौन सी कार आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रही है, कौन सी कार के फीचर ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ओके ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए, उस कार को पूरा फील कीजिए। ठीक है, सभी कारों को फील करना कि कौन सी कार में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, किसका रिवर्स गियर कैसा था, फ्रंट मतलब जब पिकअप कैसा था, उसका फीचर ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, वो सब चीज़ें कर लीजिए आप। ओके, जब ये सब चीज़ें हो जाएं तो हमारा 10वां पॉइंट आता है, ये 9th पॉइंट था टेस्ट ड्राइव। तो जब 10वां पॉइंट हमारा नोट करेंगे हम, अब आएगी बात कंक्लूजन की। अब 4-5 तो गाड़ी तक खरीदनी नहीं है, अब कंक्लूजन पे आना है। अब अपने घर आइए, जो भी ये पीछे के जितने भी पॉइंट थे इन सबको फिर से एनालाइज कीजिए, उन कार को चेक कीजिए, फिर से विजिट कीजिए, मतलब विजिट नहीं, मतलब कि वो सारी चीज़ें फिर से चेक कीजिए। देन अकॉर्डिंग टू दिस आप मतलब उनमें से आप 2 से 3 कार अपनी चूज कर लीजिए कि हाँ ये कार मैंने शॉर्टलिस्ट कर ली है। वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, बट फिर भी उस नंबर को कम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, खुद से कंपेयर करके। देन अभी जब आप ये कंपैरिजन कर लें, मतलब जब ये कंक्लूजन निकाल लें कि मतलब आपको 2 या 3 कार जो भी सिलेक्ट करें, अब इन कार के आप चेक कीजिए नेगेटिव पॉइंट्स कि इनके अंदर क्या खराबियां हैं। आप मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, किसी कार को खरीदने से पहले कि इनके क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। नेगेटिव पॉइंट का मतलब जरूरी हमेशा ये नहीं होता कि गाड़ी खराब है। बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी अच्छी है बट आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है, आप सर्विस सेंटर्स पे घंटों वेट करना पड़ जाए, गाड़ी की सर्विस ठीक से ना हो, आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी सर्विस कॉस्ट उसकी। तो इस चीज के लिए वो चीज आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। फिर जब वो चीज़ आपकी हो जाए, अपने नेगेटिव पॉइंट्स आप सभी देख लें कि किस मतलब गाड़ी के फीचर मतलब कि किस तरीके से काम करते हैं, मतलब इस टाइप की आप वीडियोस वगैरह या फिर ऐसी चीज़ें पता कर लें कि 10,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी कैसे काम कर रही है, उसके फीचर ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें आप नेगेटिव पॉइंट चेक कर लीजिए। देन अब आप अगेन, आपको गाड़ी तो लेनी है, अब हमारा 11 पॉइंट आता है, अगेन कनेक्ट विद द डीलरशिप्स। 2-3 गाड़ी जो है आपने सेलेक्ट की थी, इनके नेगेटिव पॉइंट भी आपके पास आ गए हैं, कि इनमें क्या कमियां है वो सारी चीज़ आप देख चुके हैं। अब आप अपने डीलरशिप से कनेक्ट कीजिए एंड उनसे, जो भी 2-3 डीलर हैं उनसे कनेक्ट करने के बाद उनसे मतलब कि आप कंप्लीट मतलब डिस्काउंट वगैरह की फिर से बात कीजिए कि मैंने आपकी ये गाड़ी पसंद की है, मैं इसको उसके साथ भी कंपेयर कर रहा हूँ, वहाँ भी मेरी बात चल रही है, इस तरीके से उनसे बात कीजिए। नेगेटिव पॉइंट्स दूसरी कार के मत बताना उनको, उनकी कार की थोड़ी कुछ चीज़ें बताना कि मैंने ये आपकी कार में देखा था, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसमें, ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से लॉजिकल चीज़ों पर उनसे डिस्काउंट लेने का ट्राई करना। ओके, कि मतलब ये भी हो सकता है कि वो कंपनी मुझे ये दे रही है, ये बता रही है, या फिर आपका वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, उनका वेटिंग पीरियड कम है। तो मतलब वेटिंग पीरियड, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मतलब कि आप अपने 8th पॉइंट में फिर से मेंशन कर सकते हो, जहां पे हमें फर्स्ट टाइम डीलरशिप से कनेक्ट किया था, तो जो भी आपके 4-5 गाड़ियां थी उनके वेटिंग पीरियड आज की डेट में चेक करना बहुत जरूरी है। बिकॉज बहुत सारी गाड़ियां आज की डेट में महीनों महीनों की वेटिंग पीरियड पे हैं। अब एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड एज पर योर नीड कि आपको कितने टाइम के अंदर गाड़ी चाहिए वो भी डिपेंड करता है। कि फॉर एग्जाम्पल कोई नई गाड़ी लॉन्च होने वाली है 2 से 3 महीने बाद, एंड आप वेट कर सकते हो उसके लिए, वो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल वो भी कर रही है, तो नई गाड़ी लेना ज्यादा आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। नया डिजाइन मिलेगा, नए फीचर्स भी मिल सकते हैं, ओके, नया फेस लिफ्ट होगा। तो ऊपर से आप अपने जो भी आप गाड़ी पसंद करें उसका भी आप एक बार वो पता कर लीजिए कि उसका मतलब कि वेटिंग पीरियड क्या रहने वाला है। तो जब ये चीजें हो जाएं, देन उसके बाद अगेन मतलब कि अब जब ये 11 पॉइंट के अंदर थे हम कि नेगोशिएट कर रहे हैं अगेन फॉर द डिस्काउंट्स, तो वो डिस्काउंट्स आप ले लीजिए जो भी आपको मिल रहे हैं, जो भी आपको बेस्ट ऑफर मिल चुका है कॉल वगैरह पे अपने बात करके। देन अब हमारा 12th लास्ट का फाइनल पॉइंट आता है, जिसके अंदर हमें करनी है बुकिंग। अब बुकिंग के लिए हम एक ही मतलब कि जो भी हमने फाइनल एक कार की है, इन सब चीज़ों के बाद अपने डिस्काउंट लेने के बाद जो भी आपके बजट में एंड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हुई एक कार आई है, मतलब उन 4-5 कार के बाद 2-3 कार, देन उनमें से अब जो एक कार आई है, अब इसकी बुकिंग के टाइम पे आपको क्या करना है। जब आप बुकिंग के टाइम पे बैठ जाओ, ठीक है ना, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब एक कार कंपनी के बहुत सारे डीलरशिप्स होते हैं। ओके, सो डोंट मतलब खाली एक ही डीलरशिप से जाके सारी बात मत करो। ओके ना, सभी डीलरशिप्स को सेम कंपनी के विजिट कर लो आसपास जो भी है। ये मैं सोचना कि दूर है या फिर छोड़ो इनसे बात हो गई थी, कर लो एक बार
है ना। और सबसे जाके सेम चीज़ ही वहाँ पे बात कर लेना अपना कि लाइक डिस्काउंट वगैरह ले लो, एसेसरीज क्या साथ में दे रहे हैं वो, मतलब कि वट एवर दे आर कमिटिंग, जो भी आपको कमिट कर रहे हैं प्लस वो रिटर्न में दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो चीज़ ले लेना अपना। ओके, बहुत बार ऐसे ये होता है कि पीछे जैसे कंपनीज में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी जब आपका मतलब चिप शॉर्टेज वगैरह हुई थी, तो कीज वगैरह एक ही दे रहे थे, बाकी डीलरशिप वाले बोल रहे थे कि बाद में आपको दूसरी मिल जाएगी। बट अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दूसरी की भी नहीं मिली है, एंड गाड़ियों के अंदर भी बहुत सारे फीचर कम मिले थे उनको, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल टर्न इंडिकेटर वगैरह नहीं मिले, बट पैसे उनके पूरे ही गए थे, उनमें 2-4 हज़ार रुपये उनको कम दे दिए थे। तो इस तरीके की चीज़ें पहले ही बात कर ले कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, एंड जो मिल रहा है वो रिटर्न में उनसे ले ले। प्लस अपने बुकिंग जिस भी डीलरशिप पे आप करोगे उससे आप पहले ही बोल दो कि भाई मैं आपके पास पीडीआई के लिए आऊंगा, मतलब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के लिए आऊंगा। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन फर्स्ट टाइम कार बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसके अंदर आप बिना कार को कंप्लीटली बाय करे अपनी कार को चेक कर सकते हो कि वो कार की फिट एंड फिनिश अच्छी है, उसके अंदर कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी कुछ चीज़ तो नहीं है जो आपको छुपाई जा रही है। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग चाहते हैं तो एक प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा जो आपको हेल्प करेगा, और मतलब कि जब इस वीडियो के बाद मतलब कि जब कार बाय करने के प्रोसेस में आपको और हेल्प करेगा कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में आपको क्या क्या पॉइंट्स नोट करने होते हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है कार के अंदर। ओके, जब ये सब चीजें हो जाएं, अपनी कमिटमेंट आप दे दो, उनसे कमिटमेंट आप ले लो जो भी चीजें हो रही हैं। देन ऑल्सो मतलब कि अब अपना मतलब कि जो भी आप बुकिंग अमाउंट दे रहे हो उन सब का रिसीट ले लो, उस मतलब कि कार के साथ वो क्या क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं वो भी रिसीट पे अपने लिखवा के ले लो उनसे। जब ये सारी चीजें हो जाएं तब फिर अपने घर आओ, कॉन्ग्रेचुलेट करो, सेलिब्रेट करो थोड़ा सा, एंड मतलब आप चाहें तो मतलब एक बार जब ये चीज़ें हो जाए, बुकिंग अमाउंट वगैरह दे दो, तो फिर ज़्यादा फिर इधर उधर मतलब सेल्स पर्सन की दूसरी कंपनी वगैरह आपको फ़ोन करने लगे कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो अगर बहुत बड़ा कुछ दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज 2-4 हज़ार रुपये के लिए मतलब अपना मन को वो मत करना कि वहाँ जाऊँ या ना वहाँ जाऊँ। एक बार कर दी तो कर दी, उस चीज़ पर रहना थोड़ा सा, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा अपनी चीज़ पर स्टिक होने का, अपने डिसीजन पे स्टिक होने का। ओके, सो ये वो 12 पॉइंट्स है जो आपको हेल्प करेंगे एक नई कार को खरीदने में। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, इनके हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप पीडीआई के ऊपर आप कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे, मैं उसमें कंप्लीट वीडियो आपको बना के दे दूंगा एक, जो आपको हेल्प करेगा उस इंस्पेक्शन के टाइम के लिए। एंड ऑल्सो अगर आप मतलब बजटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपको, किस तरीके से बजट कर बनाए अपनी कार के लिए, अगर वैसी कोई वीडियो चाहते हैं तो वो मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए बना दूंगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था ऑटो सीरीज की तरफ से। ऑटो सीरीज इस तरीके की आपके लिए और वीडियोस लाएगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाएगा कि डिफरेंट कार्स के बारे में, चीज़ों के बारे में, और मतलब आपको हेल्प करेगा जो आपकी जो एक कार बाइंग जो प्रोसीजर जो ट्रांजेक्शन होता है इसको एक और स्मूथफुल बनाने में, आपको और इन्फॉर्मेशन देने में अबाउट दीज थिंग्स। So thank you for watching this video, and also I will write down these points in the description section, so आप वहां से भी नोट कर सकते हो उनको। And thank you for watching this video. You can also subscribe my channel and like my channel if you like our video, and also इससे मुझे भी थोड़ी हेल्प मिलेगी, प्लस मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। So thank you for watching this video.